कार्तिक महात्म्य अथ सप्तमो अध्याय। सप्तम अध्याय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, संक्षेप में कार्तिक मास का महात्म्य अथवा तुलसी के महात्म्य का विस्तृत वर्णन करो। सूत जी बोले, यही पृथु नाम के राजा ने श्री नारद जी से पूछा था। जैसा उन्होंने इतिहास से प्रसंग लेकर कहा, उसी प्रकार मैं भी कहता हूँ। राजा पृथु बोले कि आपने कार्तिक मास का विस्तार सहित व्रत और कार्तिक मास में तुलसी के मूल में जो विष्णु भगवान के पूजन का महात्म्य वर्णन किया है, सो हम उस तुलसी के महात्म्य को पूछने की इच्छा करते हैं। तो आप पूर्व इतिहास की कथा सहित कहिए। हे नारद जी, इस तुलसी के अंदर श्री भगवान की प्रीति कैसे हुई? नारद जी, आप सर्वज्ञ है, हमारे पूछे को वर्णन करो। इतना सुनकर नारद बोले कि राजन सुनो, इतिहास पुराना सारा वृतांत कहा जाता है। पहले काल में इंद्र देवता और अप्सराओं को साथ लेकर शिवजी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जैसे ही ग्रह में गए, वहां पर एक भीमकर्म का भीषण नयन वाला एक पुरुष देखा। तू कौन है? उन्होंने पूछा। किधर गए हैं श्री शंकर जी? इस प्रकार कई बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा। तब इंद्र ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे प्रश्न का तूने उत्तर नहीं दिया, अतः दुर्बुद्धि, मैं तुझे ब्रज के द्वारा मारता हूँ। तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर उसको इंद्र ने ब्रज से मारा। ऐसा करने से उस मनुष्य का कंठ नीला पड़ गया और वह ब्रज भी जलकर नष्ट हो गया। ऐसा क्रोधित हुआ मानो रुद्र जी अपने तेज से जलते हो। ऐसा देखते ही बृहस्पति जी इंद्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगे। देव आदि त्र्यंबकम कपर्दी त्रिपुरासुर को मारने वाले, आपको नमस्कार है। यज्ञों का फल देने वाले अरूप स्वरूप शंभु पिनाकी तथा यज्ञ विघ्नहर्ता, आपको नमस्कार है। बहुत बड़े काल के अंत तक ब्रह्मा का सिर काटने वाले, ब्राह्मणों का पालन पोषण करने वाले, आपको नमस्कार है। राजा पृथु से नारद ने कहा कि बृहस्पति की इस प्रकार पूजा से महादेव जी, जो कि अपने नेत्र की ज्वाला से त्रिलोक को भस्म करने में समर्थ थे, बोले, तुम्हारी स्तुति से हे ब्राह्मण हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। इंद्र का जीवन दान लेने से तुम ऐसी ही प्रसिद्धि प्राप्त हो। सुनकर बृहस्पति बोले, यदि आप प्रसन्न है तो शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करें। तुम्हारे चक्षु की अग्नि शांत होनी चाहिए। इतना सुनकर शंकर जी ने कहा कि अरे, अब यह ज्वाला चक्षु में किस प्रकार पहुंचे, परंतु हम इसको दूर फेंक देते हैं, जिससे कि इंद्र को कोई कष्ट न पहुंचे। नारद जी बोले कि शंकर जी ने इतना कहकर हाथ में अग्नि को पकड़कर क्षीर सागर में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा और सागर के मिलान की जगह पर जाकर गिरे, जिसे संगम कहते हैं। तब तक वह बालक का रूप धारण करके रोने चिल्लाने लगा। उस शब्द को सुनकर भूमि भी कंपायमान हो उठी। बैकुंठ और 7 लोग सब बधिर के समान हो गए। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा सुना तो चकितावस्था में उस स्थान पर पहुंचे। उस बालक को सागर की गोद में देखकर उन्होंने कहा कि अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर सागर ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और नमस्कार कर बोला, हे ब्रह्मा, हे जगत गुरु, गंगा और सागर से उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। इसके जातक कर्म आदि संस्कार करो। नारद जी बोले कि सागर को इस प्रकार बोलते हुए देखकर वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी हाथ में लेकर पाड़ने लगा। दाढ़ी के इस प्रकार भुन जाने पर उनकी आंखों में जल आ गया। तब कहीं जाकर दाढ़ी छूटी। ब्रह्मा जी सागर से बोले, क्योंकि इसने मेरी आंखों से निकले हुए जल को धारण किया है, अतः इसका नाम जलंधर होगा और अभी युवा वेद शास्त्र में प्रकंड पंडित तथा भगवान शंकर को छोड़कर अवज्ञ रहेगा। नारद जी कहते हैं कि हे पृथु महाराज, जिस स्थान पर यह उत्पन्न हुआ वही समाप्त भी होगा।
ऐसा ब्रह्मा जी ने कहकर तथा शुक्राचार्य जी को बुलाकर जालंधर का राज्याभिषेक किया तथा पश्चात सागर से कहकर लुप्त हो गए। फिर प्रफुल्लित नयनों से सागर ने पुत्र मुख का दर्शन किया। तब उसकी भार्या बनाने के लिए कालनेमी नामक कन्या वृंदा हो चाहा। तत्पश्चात जालंधर का विवाह वृंदा नामक सुंदरी से हो गया। जालंधर रात दिन मधुरभाषी और पतिव्रता नारियों में प्रथम है, जो उसकी रंगरेलियां करने लगा। जब जालंधर आता तो वृंदा करबत से लेकर उसका सेवन करती और स्वयं ही बीजने से हवा करती। अपने स्वामी को नारायण समझकर सदैव सेवन करती। पतिव्रता भार्या के लक्षण का वर्णन किया जाता है। जो नारी अपने स्वामी के दुख में दुख अनुभव करती है, आनंद में सुख को प्राप्त होती है, विदेश जाने पर दुबली हो जाती है उसके वियोग से, उसकी मृत्यु पर उसके साथ ही चिता में भस्म हो जाती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, पाप और पुण्य में भाग लेने वाली होती है, इन्हीं कारणों से स्वामी के साथ चिता में भस्म होने के योग्य सती हो जाती है। जो भार्या अपने स्वामी के साथ चिता में भस्म हो सती हो जाती है, वह 3.5 करोड़ वर्ष स्वर्ग में निवास करती है। पति की लाश के पीछे शमशान को जाती है। चलते समय एक एक पद रखने से एक एक यज्ञ का फल होता है। जिस प्रकार सपेरा बट में अपने बल के द्वारा सांप को खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली भार्या पति को लेकर स्वर्ग में पहुंचती है। और वह स्त्री जो पति के साथ स्वर्ग को जाती है, वह अपने माता पिता के कुल को अथवा जिस कुल के स्थान में सती हो, उस कुल को पवित्र करती है। पति के देहांत के पश्चात स्त्री को साथ में ही सती होने के सिवाय कोई और धर्म उत्तम नहीं है। नारद जी बोले कि देवताओं से विजित जो राक्षस जंगल में निवास करते थे, वह जालंधर के आश्रम में निडर होकर भूमि मंडल पर निवास करने लगे। जालंधर ने एक दिन राहु का कटा हुआ सिर देखकर शुक्राचार्य जी से पूछा, यह किसने किया है? तब जालंधर को शुक्राचार्य जी ने राहु के सिर काटने का वर्णन, रत्नों का निकालना और दैत्यों का अनादर आदि वर्णन सुनाया। अपने पिता के मंथन के विषय में सुनकर क्रोध से उसके नयन जलने लगे। फिर जालंधर ने घस्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। वह इंद्र की सुधर्मा सभा में जल्द ही पहुंचकर इंद्र को नमस्कार न करते हुए घमंड के साथ बोला कि दैत्याधिराज श्री जालंधर ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने जो कहा है उसे सुनिए। आपने मंदरांचल पर्वत के द्वारा हमारे पिता का मंथन क्यों किया है? उसमें से मतकर जो रतन निकाले हैं, उन्हें शीघ्र हमें दिलवाइए। इंद्र घस्मर नामक दूत के इस प्रकार वर्णन को सुनकर कुछ क्रोधित, चकित और भय से ग्रस्त होकर बोले, हे दूत, क्योंकि समुद्र ने हमसे डरे हुए पर्वतों को अपने ऊपर उठाया और समुद्र ने हमारे शत्रु राक्षसों की शरण में लेकर रक्षा की, इसी कारण हमने समुद्र का मंथन किया और उसमें से रत्न भी निकाले। एक समुद्र का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से शत्रुता करने लगा था, उसे भी हमारे अनुज विष्णु ने नष्ट किया था। नारद जी बोले, इस कारण इंद्र द्वारा समझाकर वापस किया हुआ दूत लौट गया और जाकर सारा वृत्तांत जालंधर से कहा। इतना सुनकर क्रोध के वेग में जालंधर के होठ कांपने लगे और देवताओं को विजय करने की युक्ति ढूंढने लगा। उस उद्योग में चारों दिशाओं और पाताल लोक से कई 100 करोड़ राक्षस आए। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ इत्यादि करोड़ों सेनापतियों के साथ में नंद नामक वन में आए। फिर तो देवतागण भी जालंधर से अमरावती को घेरे हुए देखकर युद्ध करने के लिए आए और देवता व राक्षसों की सेनाएं परस्पर एक दूसरे पर मूसल, परिघ, बाण, गदा, शक्ति तथा फरसों आदि से आक्रमण करके युद्ध करने लगे। देवतागण व सारे राक्षस परस्पर प्रहार कर रहे थे। इसके पश्चात एक क्षण में ही इतना रुधिर प्रवाह हुआ कि सारी सेना डूब गई। युद्ध में गिरे हुए हाथियों से, अश्वों से तथा पैदल सिपाहियों से भूमि पर इस प्रकार शोभायमान थी, जिस प्रकार की घटाओं से संध्या शोभामान होती है। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए राक्षसों को
मंत्र उच्चारण करके तथा जल का छींटा लगाकर जीवित कर रहे थे। बृहस्पति जी द्रोणाचल से औषधि लाकर देवताओं को अमृत दान दे रहे थे। इस प्रकार से मरे हुए देवतागण जब दोबारा जीवित होते हुए जलंधर ने देखा तो वह शुक्राचार्य जी से बोले, हे गुरुजी, हमने सुना है कि संजीवनी विद्या आपके सिवा और कोई नहीं जानता, तो फिर यह देवतागण जो कि मुझसे मारे जा चुके हैं फिर क्यों जीवित हो रहे हैं? शुक्राचार्य ने कहा, द्रोणाचल पर्वत से औषधि ला लाकर बृहस्पति जी उनको जीवित कर रहे हैं, अतः उस पर्वत को तू ले आ। नारद जी कहते हैं कि शुक्राचार्य से इस प्रकार सुनकर जलंधर गया और उसने द्रोणाचल पर्वत को उठाया और समुद्र में फेंककर फिर युद्ध में आ गया। तत्पश्चात बृहस्पति जी मरे हुए देवताओं को देखकर औषधि लेने के लिए फिर द्रोणाचल पर्वत पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल पर्वत को नहीं पाया। तो दैत्याधिराज से पराजय समझकर डर से बेचैन होकर तेज सांस भरते हुए बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, यहाँ से भागो, यह दैत्य जलंधर शंकर भगवान के अंश से पैदा हुआ है, बचकर कोई नहीं लौटेगा। जैसा इंद्र ने किया है उसका श्रवण करो। इस प्रकार के बृहस्पति के कथन को सुनकर दैत्य से मारे जाते हुए देवतागण सारी दिशाओं की ओर पलायन कर गए। जलंधर ने पलायित देवताओं को देखकर जीत के नगाड़ों को बजाते हुए अमरावती में प्रवेश किया। अमरावती में प्रविष्ट देवताओं को देखकर और भय मुक्त इंद्रादि सारे देवतागण वहां से भागे और जाकर सुमेरु पहाड़ की कंदराओं में आश्रय लिया। देवताओं को पलायित समझकर जलंधर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में पहुंचा और इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शुंभ आदि राक्षसों को दे गया। नारद बोले, दैत्याधिराज को फिर आता हुआ देखकर भय से कंपित इंद्र सहित सारे देवताओं ने विष्णु की स्तुति आरंभ कर दी। भिन्न भिन्न रूप जैसे मत्स्य, कच्छ आदि धारण करके भक्तों के कार्य संपूर्ण करने वाले, सदैव संताप हरने वाले, ब्रह्मादि सृष्टि का पोषण करने वाले, व इसको नष्ट करने वाले, आप शंख, चक्र, गदा, पद्म हस्त में धारण रखते हैं। हम आपकी वंदना करते हैं। आप रमा वल्लभ है, असुर नाशक है, गरुणा वाहन, पीताम्बरधर, यज्ञादि क्रियावर्धक, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, आपको कई बार नमस्कार है। जलंधर से दुखी देवता गणों के दुख रूपी पहाड़ को नष्ट करने वाले, उस दुख को नष्ट करने में आप वज्र स्वरूप शेषनाग पर सोने वाले तथा दोनों नेत्र जिनके सूर्य तथा चंद्र में हो, ऐसा आपको नमस्कार है। नारद बोले, जो मनुष्य इस संकटहारी मंत्र का उच्चारण करता है वह भगवान की दया से संकटों में कभी भी दुख नहीं होता। जो इस प्रकार से ही इंद्र आदि देवताओं ने तत्पश्चात विष्णु के गरुड़ के पंख की तेज वायु से मरे हुए राक्षस आसमान में बादलों की तरह उड़ने लगे। दानवों को उस वायु से पीड़ित देखकर दैत्याधिराज विष्णु भगवान के समक्ष आ डटा तथा एक बहुत बड़ा संग्राम विष्णु भगवान और जलंधर के बीच हुआ। बाणों के छूटने से सारा आकाश घिर गया। तत्पश्चात विष्णु ने जलंधर की पताका, उसका छत्र और धनुष और घोड़ों को अपने बाणों से नष्ट किया तथा एक बाण से उसकी छाती में आघात किया। इतनी ही देर में जलंधर ने भी सामने आकर और कूदकर अपनी गदा के द्वारा गरुड़ के मस्तक पर आघात किया, जिससे गरुड़ भूमि पर गिर पड़ा। तब खिलखिलाकर विष्णु भगवान ने अपनी तलवार के द्वारा जलंधर की गदा को काट गिराया। जलंधर ने भी विष्णु जी की छाती के मुक्के का प्रहार किया। तत्पश्चात महाबली विष्णु और जलंधर दोनों ने मल्ल युद्ध करना आरंभ किया। अपनी भुजाओं के द्वारा, घूसों के द्वारा और जंघाओं के द्वारा इतना भयंकर युद्ध करने लगे कि सारी पृथ्वी शब्दमान होने लगी। इस प्रकार से विष्णु जी ने सुंदर संग्राम किया और फिर मेघ जैसी वाणी में जलंधर से कहने लगे, दैत्याधिराज जलंधर, तुम्हारे शौर्य तथा साहस से हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। अतः जो तुम वरदान चाहते हो वही कहो, हम तुम्हें देंगे। जो देने योग्य है अथवा न देने योग्य है सभी देंगे। हम बहनोई है, तुम्हारे बहन के पति, अतः हमारा और तुम्हारा संग्राम होना ठीक नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे मांग लो। जलंधर ने कहा, यदि भगवान आप मुझसे प्रसन्न है तो यह वरदान मुझे दीजिए कि आप हमारी भगिनी के साथ तथा गणों के साथ
हमारे ग्रह में निवास करो। नारद बोले कि भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, और वरदान देकर विष्णु भगवान लक्ष्मी और देवगण के साथ जलंधर नामक पुरी में पहुंच गए। जलंधर दानवों को देवताओं के आसनों पर नियुक्त करके शीघ्र घर आया तथा देव, गंधर्व व सिद्धों ने जो कुछ रत्न एकत्रित किए थे सबको अधिकार में करके त्रैलोक्य का राजा संचालन किया। निशुंभ नामक दैत्य को, जो बहुत बलवान था, पाताल लोक में स्थापित करके शेष आदि नागों को भी अपने अधिकार में किया। अपने नगर में ही देव, गंधर्व, सिद्ध, यज्ञ, राक्षस तथा मनुष्य आदि को बसाया। ऐसे दैत्याधिराज जलंधर ने धर्मपुत्रों की तरह से देवतागण को प्रजा बनाकर उनका पोषण किया। धर्म पूर्वक राज्य चलाने में जलंधर में कोई रोगी, दुखी, दुर्लभ और दीन के दर्शन नहीं होते थे। नारद जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी को जलंधर के राज्य में ही देखने के लिए मैं गया। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य की कथा में जलंधरोपाख्यान नामक 7वां अध्याय समाप्त। ऐसी ही हमारी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें। जय श्री कृष्णा।